एवरीवन, आज हम इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के पेपर में HTML यूनिट में देखेंगे कि हम हमारे वेब पेज पर HTML के एलिमेंट्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। HTML में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं। इन एलिमेंट का यूज़ करके हम हमारे वेब पेज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूज़फुल बना सकते हैं। ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट पे बेस्ड आज का हमारा वीडियो है। सबसे पहले हेड एंड बॉडी सेक्शन। हेड क्या होता है? हेड इन द HTML डॉक्यूमेंट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब पेज। इट मीन्स ये जो है हमारे वेब पेज की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कंटेन करके रखता है। फिर बॉडी सेक्शन क्या होता है? हम जब HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो बॉडी सेक्शन होता है। बॉडी सेक्शन क्या करता है? ये एज अ कंटेनर काम करता है। किसको कंटेन करके रखेगा? ये HTML के जितने भी कंटेंट हैं उसको ये कंटेनर की तरह उसको रखता है। फिर है इंसर्टिंग टेक्स्ट। हम हमारे वेब पेज पर किस तरीके से टेक्स्ट को इंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को हमारे वेब पेज पर कहाँ रखना चाहते हैं। सेंटर में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं। तो ये किसकी हेल्प से होता है? ये टेक्स्ट अलाइनमेंट की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है यूजिंग इमेज इन पेज। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे वेब पेज पर हम क्या कर सके? इमेज को इंसर्ट कर सके। तो इसके लिए हम देखेंगे कि किन जो है सिंटैक्स का यूज़ किया जाता है। फिर हाइपरलिंक, टेक्स्ट एंड इमेज। हाइपरलिंक क्या होती है कि किसी टेक्स्ट पर या किसी इमेज पर किसी दूसरे वेब पेज की लिंक को ऐड करना। तो ये भी हम हमारे वेब पेज पर आज हमारे प्रोग्राम में पढ़ेंगे। हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है HTML से। ये जो मेन टैग होता है HTML का, HTML के जितने भी प्रोग्राम हैं वो किससे? HTML टैग से स्टार्ट होता है। ये HTML टैग ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो ये ओपन का इस पे होगा सबसे स्टार्टिंग में और क्लोज का होता है ये सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है हेड टैग। ये हेड टैग क्या कर रहा है? हमारे वेब पेज की सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। फिर टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या करेगा कि हमारा जो वेब पेज का टाइटल है उसको शो करता है। ये जो है जैसे हमारा टाइटल क्या है? मल्टीपल टेक्स्ट एग्जाम्पल। जितने भी मल्टीपल टैग एग्जाम्पल हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वेब पेज का टाइटल ही हमने क्या दे दिया? मल्टीपल टैग एज एग्जाम्पल। अब हम इसको क्या है विथ आउटपुट देखें तो जैसे हमने यहाँ पर हमारा एक वेब पेज बना दिया है। इस तरीके का हमारा वेब पेज होता है। तो ये जो सबसे ऊपर होता है ये क्या होता है? टाइटल बार। तो जो भी टाइटल हम क्या करते हैं टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पर ना होकर कहाँ होगा? हमारे टाइटल बार में होता है। तो इसका जैसे आउटपुट क्या आएगा? इसका आएगा मल्टीपल टैग एग्जाम्पल। इस तरीके से आ जाएगा हमारे टाइटल बार पे। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं? हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन क्या कर रहा है ये देखें, हम देख ही रहे हैं। ये क्या करता है? कंटेनर की तरह काम कर रहा है क्योंकि HTML के जितने भी टैग हैं उसको क्या करके रखता है? कंटेन करके रखता है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो है H1, H2, H3, H4 ये क्या होती है? हेडिंग्स होती है। H1 जो होता है टेक्स्ट का सबसे बड़ा साइज होता है। जैसे जैसे H2 उससे छोटा जो है डिक्रीज होता जाता है। H5 जो होता है सबसे छोटा होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं हमने उसका क्या कर दिया? इस तरीके से उसको शो भी करेंगे। तो जैसे H1 के अंदर हमने लिखा क्योंकि हमको क्या चाहिए? इंसर्ट टेक्स्ट कराना है। तो बॉडी सेक्शन के अंदर हम टेक्स्ट को कहीं पे भी लिख सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल सिंटैक्स नहीं होता है। ये तो हमने क्या करा है कि सिर्फ हमारे टैग के साइज को शो करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया? H1।
तो दिस इज़ बॉडी सेक्शन। यहाँ पर हम जो है हमारे आउटपुट में जो H1 के अंदर लिखा है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, हमारे वेब पेज पर इस तरीके से आ जाएगा कि दिस इज़ अ बॉडी सेक्शन, ऑल टेक्स्ट आर यूज इन दिस सेक्शन। तो ये जो रेड लाइन से लिखा हुआ है ये हमारे वेब पेज पर क्या होगा, शो होगा। वो किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। दिस इज बॉडी सेक्शन all tags are used in this section। क्लियर है। ये जो है H1 मतलब सबसे बड़ा साइज है हमारे वेब पेज का। फिर H2 पर लिखा है हमने इन दिस सेक्शन वी कैन राइट टेक्स्ट आल्सो। हमने क्या करा, बॉडी सेक्शन में हमको टेक्स्ट के लिए कोई स्पेशल सिंटैक्स की जरूरत नहीं पड़ रही है तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा ये फ़ॉन्ट साइज है इससे थोड़ा सा छोटा आएगा। तो ये किस आएगा, थोड़ा सा छोटा। इन दिस सेक्शन वी कैन राइट टेक्स्ट ऑल्सो। दिख रहा है आपको चेंज, ये जो है इसका फ़ॉन्ट साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है और इसका इसके कंपेयर में छोटा है। तो ये डिफरेंस होता है H1 और H2 में। H1 जो होता है बड़ा साइज होता है फ़ॉन्ट का और ये थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वापस से, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे इसमें हम टेक्स्ट अलाइनमेंट देख रहे हैं। हमारा जो थर्ड टॉपिक था कि टेक्स्ट अलाइनमेंट किस तरीके से होता है। अब हमारे टेक्स्ट में हमने बताया कि कितने सेंटर, लेफ्ट और राइट इसका यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है, P जो कि पैराग्राफ को शो करता है। इट मीन्स क्या होगा, जब हम P को यूज़ नहीं करेंगे तो जो भी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक ही लाइन में आएगा। तो उसको दूसरी लाइन पर लाने के लिए हमने क्या करा, पैराग्राफ का यूज़ करा। अब जैसे अलाइनमेंट, ये सिंटेक्स होता है इसका अलाइन इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे, अगर हमको सेंटर में रखना है तो हम सेंटर लिखेंगे, अगर हमको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट लिखेंगे और राइट में लिखना हो तो राइट लिखेंगे। इट मीन्स जो है इसका सिंटेक्स क्या होता है, अलाइन इक्वल टू जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू आ जाती है। तो जब ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमारा H1 के अंदर क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब ये देखो, ये क्या अलाइनमेंट का है, सेंटर पे है, आई एम इन द सेंटर। तो ये कहाँ लिखा आएगा, आई एम इन द सेंटर। तो ये जो ये वाला लिखा है, ये कहाँ पे लिखा रहा है, हमारे वेब पेज के सेंटर में लिखा रहा है। जब अलाइनमेंट हम क्या यूज़ करते हैं, लेफ्ट यूज़ करते हैं। लेफ्ट किस साइड आ जाता है, हमारे वेब पेज के इस साइड। तो ये क्या आ जाएगा, आई एम इन द लेफ्ट। ये कहाँ लिखा आएगा, आई एम इन द लेफ्ट। अब जो है थर्ड अलाइनमेंट देखें हम, तो थर्ड अलाइनमेंट क्या है, राइट है। राइट तो इट मीन्स हमारा जो वेब पेज का राइट इस साइड है, तो आई एम इन द राइट। तो इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, इसका आएगा आई एम इन द, इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। सेंटर, जब हम अलाइन में जो है वैल्यू सेंटर डालेंगे तो हमारा टेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ द वेब पेज। और अगर हम टेक्स्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट डालेंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हमारे वेब पेज के लेफ्ट में आ जाएगा। और अगर हम अलाइनमेंट राइट डालते हैं तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारे वेब पेज के राइट में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो किसका है, इंसर्ट इमेज इन वेब पेज। अब हमको क्या करना है कि इमेज को इंसर्ट करना है। तो ये हमारा वेब पेज कंटिन्यू होगा यहाँ से। तो ये पूरा जो है H1 के अंदर लिखा है, हेडिंग के अंदर लिखा है। इट मीन्स ये वाला क्या होगा, हमारे वेब पेज पर शो होगा। ये ऐसा लिखाएगा, इंसर्ट इमेज इन वेब पेज।
अब आप ये देख लें पहले अलाइनमेंट में कि जब हम सेंटर देते हैं तो सेंटर पे हो रहा है, लेफ्ट देते हो तो लेफ्ट में हो रहा है, राइट देते हैं तो राइट में होता है। लेकिन अगर हम क्या करें, अलाइनमेंट शो ना करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, हमारा टेक्स्ट कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा H1 में जो हमने टेक्स्ट दिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइड रहता है, लेफ्ट साइड रहता है। लेकिन अगर हमको सेंटर या राइट में करना है तो फिर हम अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करना है हमको वेब पेज को, तो सॉरी हमको इंसर्ट करना है किसे, इमेज को, काय में, हमारे वेब पेज में। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, इमेज SRC, इमेज का सोर्स, कहाँ से इमेज आ रही है। तो इमेज का नाम हमको देना होगा, जैसे ये जो कंप्यूटर JPG है ये क्या है, हमारी इमेज का नाम है, ठीक है। और इन केस अगर जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है या इमेज हमारी डाउनलोड नहीं हो पाती है, तो अगर इमेज डाउनलोड नहीं हो पाती है तो उसके ऑप्शन में क्या हो, तो उसके अल्टरनेट में क्या लिखा रहेगा, कंप्यूटर डायग्राम। फिर ये जो है शो करता है कि हमारे जो इमेज की विड्थ है वो कितनी होगी, हमारे इमेज की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो जैसे हमने क्या करा, इमेज SRC हमारा कंप्यूटर JPG है और जो है उसका अल्टरनेट कंप्यूटर डायग्राम और विड्थ 500 और जो है हाइट 300। तो जब हम यहाँ पर करेंगे, जैसे इसका आउटपुट हमको चाहिए, तो हमारा वेब पेज हमारा क्या होगा, वेब पेज पर आउटपुट किस तरीके से आएगा, ये हमारा वेब पेज जो है यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, स्पेस नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। जब हम इस टेक्स्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी जो इमेज है इसकी विड्थ कितनी है, 500 है और हाइट कितनी है, 300 है। तो कुछ इस तरीके से इमेज बनेगी, ठीक है। और ये किसकी, कंप्यूटर की इमेज रहेगी। तो हमारे वेब पेज पर हमको कुछ इमेज इस तरीके से शो होगी। इन केस कि नेटवर्क नहीं है हमारे पास, अगर ये इमेज नहीं शो होती है तो इसकी प्लेस पे क्या शो होगा, इसकी प्लेस पर शो होगा कंप्यूटर डायग्राम। कैसे, जैसे मान लो अभी ये इमेज शो हो रही है, ठीक है, तो ये आपको शो नहीं होगा। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारी इमेज क्या होती है, लोड नहीं हो पाती है, तो फिर आपको कैसा दिखता है, एक ऐसा बॉक्स दिखता है, ठीक है, ये इमेज का, और इधर लिखा होता है कंप्यूटर डायग्राम। ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर एक इमेज है लेकिन वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्या हो रही है, लोड नहीं हो पा रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेट का यूज़ करते हैं इमेज में। तो अभी तो हमारी इमेज शो हो रही है जैसे, तो हमारी इमेज कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगी हमारे वेब पेज पर। ये हमको कंप्यूटर की इमेज शो हो रही है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि हमको क्या करना है, इंसर्ट लिंक विथ टेक्स्ट इन वेब पेज। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे वेब पेज पर किसी टेक्स्ट में कोई दूसरे वेब पेज की लिंक को ऐड करना चाह रहे हैं। तो जब ये H1 के अंदर है, इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, हमारे आउटपुट में आएगा इंसर्ट लिंक विथ टेक्स्ट। ये कुछ इस तरीके से शो होगा, इंसर्ट लिंक विथ टेक्स्ट इन वेब पेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिंक के लिए जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, AHREF, ठीक है। अब हमको जो लिंक देनी है, जैसे मैंने क्या दिया कि google.com की लिंक दी है, तो यहाँ पे google.com की लिंक दी है। किस टेक्स्ट से हमने ऐड किया है उसको, सर्च हियर से। तो जब अगर हम इस सिंटैक्स को जब रन करेंगे तो ये कैसा आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सर्च हियर। जब हम क्या करें, इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे
तो हमारे पास क्या होगा, एक दूसरा वेब पेज ओपन होगा, क्या रहेगा, www.google.com। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम सर्च हियर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इस जो लिंक हमारी ऐड है, इसमें लिंक हमारी गूगल की ऐड है, तो क्या हो जाएगा, गूगल की एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये था टेक्स्ट के साथ में हमने लिंक को ऐड करा। अगर हम क्या करना चाह रहे हैं कि किसी इमेज के साथ में लिंक को ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होता है, फिर इंसर्ट लिंक विथ इमेज। तो अब यहाँ हमने लिख दिया, क्योंकि ये H1 के अंदर है, तो ये जो है इसके आउटपुट में भी आएगा, इंसर्ट लिंक विथ इमेज। ये हमारे वेब पेज पर ऐसा शो होगा। अब यहाँ पर लिंक के लिए तो देखें वही है, यही हमने क्या कर रखा है कि लिंक के लिए सिंटेक्स हमारा यही रहेगा। यहाँ पैराग्राफ लगा दिया हमने, ताकि क्या हो, 1 बाय 1 एक के नीचे एक हो। ये जो है लिंक का ही सिंटेक्स है। हमने यहाँ पर लिंक क्या दे दी, facebook.com दे दी। फेसबुक और facebook.com हमने लिंक दी, किस पे दी, फेसबुक की JPG इमेज पे दी। और अगर वो इमेज लोड नहीं हो रही तो अल्टरनेट वर्ड क्या लिखा हुआ आएगा, फेसबुक लिखा हुआ आएगा। इसकी विड्थ कितनी दे दी हमने, 550, और हाइट कितनी दे दी, 350। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम क्या कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से होगा, हमारा एक फेसबुक का JPG पेज आएगा। ये जो है 550 और ये 350 का हमारा ये हो गया। और यहाँ पर इस तरीके से फेसबुक का एक JPG इमेज आ जाएगी। जब हम इस इमेज को क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज खुलेगा, और वो वेब पेज का होगा, हमने लिंक का क्रिएट करी है। इसमें देखें तो www.facebook.com, तो यहाँ पे लिंक क्या हो जाएगी, www.facebook.com। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा facebook.com का जो है पेज ओपन हो जाएगा, वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी इमेज के साथ में किसी लिंक को ऐड कर सकते हैं। अब हमारा देखें कि क्योंकि अब हमारा ये जो सारे एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए, ये एलिमेंट किसके, अभी बॉडी सेक्शन के अंदर ही हैं। तो अब हमें नीड है कि हम क्या करें, बॉडी सेक्शन को क्लोज कर दें। तो यहाँ पर हमने क्या करा, बॉडी सेक्शन को क्लोज कर दिया। इसके बाद में सबसे लास्ट में क्या होता है, HTML का जो है एलिमेंट, ये क्लोज होता है। तो इस तरीके से हमारा एक पूरा प्रोग्राम बना, जिसमें हमने क्या करा, डिफरेंट एलिमेंट को हमारे वेब पेज के अंदर ऐड करा। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।